हेलो दोस्तों, आज हम रियल एस्टेट सेक्टर में पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं और इस इंडस्ट्री में आके करोड़ों रुपए कमाने से पहले हमारी क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए उसके बारे में हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है और हमने देखा है कि जिन लोगों ने रियल एस्टेट सेक्टर में अपना करियर बनाया है दे हैव मेड लॉट ऑफ वेल्थ। इस चीज़ के लिए हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उनकी प्रिपरेशन कैसे रही होगी। माय नेम इज़ भास्कर पॉल। मुझे तकरीबन 16 साल हो गए रियल एस्टेट में और मैंने इंडिया एंड ओवरसीज मार्केट में काम किया है और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंडियन रियल एस्टेट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको फंडामेंटल्स जानना बहुत ज़रूरी है। आज का जो करंट मार्केट है उसमें एंट्री बैरियर्स नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी हमारी इंडस्ट्री में आ सकता है और वो इसमें अपनी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी सोच सकता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में कुछ मेजर पेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज को स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिल पाता। नॉट ओनली रियल एस्टेट डेवलपर्स, आईपीसीज हैं या लार्ज रियल एस्टेट कंसल्टिंग कंपनीज हैं, उनको अच्छे स्किल्ड वर्कफोर्स, जिस तरीके का मैन पावर उनको अच्छी परफॉर्मेंस के लिए चाहिए, वो स्किल्ड मैन फोर्स उनको नहीं मिल पाती। वेयरएज जो लोग इंडस्ट्री में आज अवेलेबल हैं वो स्किल्ड नहीं है ताकि अपनी वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। हम आपको आईरीड में आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लिए पूरी फोकस के साथ काम करते हैं। हमारे इंडस्ट्री में ये ज़रूरी क्यों है, पहले हम समझ लेते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर का पिछले 5 साल और आने वाले 5 साल में क्या भविष्य है। पिछले 5 सालों में ये इंडस्ट्री तकरीबन $477 बिलियन इन द ईयर 2022 से बढ़ के ये तकरीबन $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है बाय ईयर 2030। ये भी कहा जाता है कि बाय द ईयर 2047 दिस इंडस्ट्री इज लाइकली टू बी $5.82 ट्रिलियन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक सेक्टर जो आज से कुछ सालों के बाद हिंदुस्तान के करंट जीडीपी से भी बड़ा होने वाला है। क्या हमारी प्रिपरेशन उस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए है? क्या हमारी प्रिपरेशन उस इंडस्ट्री में जो एक्सपेक्टेशंस कंपनीज को है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या एज इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो है? इन कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, you cannot become a real estate advisor unless you clear a certification program. So in case of India, it is RERA. But our knowledge is not in line with the expected requirements in the industry. By 2031, this industry will require few crores of skilled workforce in the industry to grow. Whereas जो लोग आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी स्किल मैपिंग अगर की जाए तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेजर गैप हमें दिखता है। इसके लिए आईरीड एकेडमी में आपकी प्रिपरेशन होगी। हम लोग रियल एस्टेट फाइनेंस, प्रोजेक्ट प्लानिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग, रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी, किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का इन्वॉल्वमेंट आज रियल एस्टेट डेवलपमेंट में है उसके ऊपर, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट के ऊपर, आपकी लीडरशिप इन रियल एस्टेट मैनेजमेंट, प्लस आपके रेरा के प्रोग्राम के ऊपर, नेशनल हाउसिंग बोर्ड या लीड सर्टिफिकेशन या गृह सर्टिफिकेशन की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। हम लोग एनआरआई मार्केट में जा रहे हैं, हमारे को एनआरआई के मार्केट में किस तरीके से या क्या फ्लेक्सिबिलिटीज उनको सरकार ने प्रोवाइड किया है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे कि एनआरई अकाउंट या एनआरओ अकाउंट या उनके सेविंग अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट के थ्रू से वो परचेज कर सकते हैं, किस में अपनी वो टैक्सेस ज़्यादा बचा सकते हैं, ये हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी एंगेजमेंट उनके साथ एक प्रोफेशनल लेवल पे हो सके। रियल एस्टेट डेवलपमेंट 2022 में तकरीबन 7% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी था। आने वाले वक्त में 2025 तक ये जीडीपी में बढ़ के तकरीबन 13% शेयर करने वाली है। बाय 2030 इंडियाज़ रियल एस्टेट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी विल बी इन द रेंज ऑफ 18 to 20%। जब ये बढ़ते हुए जीडीपी में हमारी शेयर, इसके ये एक इंडिकेटर है कि ये इंडस्ट्री आपको एम्प्लॉयमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने वाली है। पैसा, इज्जत, शोहरत इस इंडस्ट्री में बहुत है, लेकिन कमाने वाले चाहिए जो चंद सालों में इस इंडस्ट्री में काम करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आइए, बी ए पार्ट ऑफ आईरीड, बी ए पार्ट ऑफ आवर जर्नी टू बिकम अ प्रोफेशनल रियल्टर एंड मेक अ सक्सेसफुल करियर आउट ऑफ आवर एफर्ट्स। थैंक यू।